उपस्थित सभी आगंतुकों का हृदय से स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल करती हूं। यशस्वी मुखिया, विकास के सारथी। जी हां, आज इस विशेष कार्यक्रम में जिसका अल्ट्राटेक देश का नंबर 1 सीमेंट और हिंदुस्तान हमारे बिहार का नंबर 1 अखबार की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी उपस्थित आगंतुकों का हृदय से स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल करती हूं। आज ये विशेष कार्यक्रम जो कि अल्ट्राटेक सीमेंट जो कि हमारे देश का नंबर 1 सीमेंट है और हिंदुस्तान अखबार जो जन जन का अखबार है, हम सब का अखबार है, उसमें ये जो विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसके बारे में मैं थोड़ी आपको जानकारी देना चाहूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे कई विशिष्ट अतिथि जुड़ेंगे, हमारे मुख्य अतिथि जुड़ेंगे और बस अब से कुछ ही देर में इस कार्यक्रम में उनका आगमन होगा और एक बार जैसे ही वो इस कार्यक्रम में शरीक हो जाएंगे, हम इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे सभी सम्मानित मुखियागण आज इस कार्यक्रम में आ चुके हैं और आज के असली जो कहा जा सकता है आज ये कार्यक्रम सजा है तो आपके लिए सजा है। आपके बेहतरीन कार्यों के बदौलत आज इस कार्यक्रम को आयोजित करने का मौका मिला है। तो बताते चले कि आज का ये बेहतरीन कार्यक्रम यशस्वी मुखिया, विकास के सारथी, अल्ट्राटेक सीमेंट देश का नंबर 1 सीमेंट के आज सौजन्य से हो रहा है और साथ ही साथ हिंदुस्तान बिहार का नंबर 1 अखबार। अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में अगर आपको जानकारी दी जाए, आपको बताई जाए तो ये एक ऐसा नाम है जो आप सबने सुना है। ये एक ऐसा नाम है जो तकरीबन हर घर में इस्तेमाल हुआ है। ये नाम जुड़ा है विश्वास से, ये नाम जुड़ा है एक ऐसी कार्यपद्धति से, एक ऐसी सच्चाई से जिस पर सब लोग आंख मूंद के भरोसा करते हैं। क्योंकि अल्ट्राटेक सीमेंट देश का नंबर 1 सीमेंट होने के साथ साथ इंजीनियर्स की पसंद है। यानी इंजीनियर्स भी जानते हैं कि सबसे बेहतरीन सीमेंट्स जो किसी भी कार्य में प्रयोग किया जाए वो अल्ट्राटेक ही हो सकता है और इसी कारण से सामान्य जनमानस के साथ साथ इस पर प्रसिद्ध और विश्वसनीय लोग भी इस पर भरोसा करते हैं। हमारे इंजीनियर्स की ये नंबर 1 पसंद है। अल्ट्राटेक सीमेंट एक ऐसा विशेषज्ञ है जो मजबूत बुनियादी ढांचे के महत्व को और ढांचागत परियोजनाओं के माध्यम से अपनी क्षमता और दूरदर्शिता को दिखाने की इच्छा को समझता है। वो जानता है कि चाहे कोई घर हो या फिर किसी योजना के तहत किसी भी चीज का निर्माण कराया जाना हो, उसके साथ कितनी लोगों की सपने जुड़े होते हैं, कितने लोगों की भावनाएं जुड़े होते हैं। और ऐसे में अल्ट्राटेक सीमेंट जो कि देश का हमारा नंबर 1 सीमेंट है, अपनी तरफ से खरी पूरी तरह से हमारे मापदंडों पर खरा उतरने की कोशिश करता है। अल्ट्राटेक सीमेंट देश के विभिन्न बड़े और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचाओं के निष्पादन के माध्यम से अर्जित अनुभव और विशेषज्ञता से मुखियाओं को अपनी परियोजनाओं को मजबूत आधार और तेज गति से पूरा करने में सक्षम करता है। जी हाँ, इस सीमेंट के निर्माण में जिन तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है उससे ये और भी विश्वसनीय बन बैठा है और हमारे देश में हर वो एक बड़ा स्तर पर किया गया काम जिसमें लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, जो एक बेहतरीन प्रदर्शन के योग्य है, उसमें कहीं ना कहीं हमारे अल्ट्राटेक सीमेंट का योगदान रहा है, उसका उसमें इस्तेमाल हुआ है। तो आइए आपको कुछ ऐसी परियोजनाओं के बारे में हम बताएं जिसमें अल्ट्राटेक सीमेंट का नाम जुड़ा है। नाम जुड़ा है उसके काम के बदौलत, नाम जुड़ा है क्योंकि वहां अल्ट्राटेक सीमेंट इस्तेमाल किया गया है। बताते चले कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात, जी हाँ, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो हमारे भारत की अब पहचान बन चुकी है, गुजरात में स्थित है, लेकिन विदेशों में भी इस मूर्ति का नाम लिया जा रहा है, इसकी चर्चा की जा रही है। हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये भव्य मूर्ति जो कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा के रूप में भी जानी जाती है, उसमें भी अल्ट्राटेक सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम जो कि गुजरात में बना हुआ है और दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियमों में शामिल होता है, वहां भी अल्ट्राटेक सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है। मुंबई सी लिंक, समुद्र पर बना पहला पुल,
जी हाँ, आप सोच सकते हैं कि समुद्र के किनारे अगर कोई निर्माण की बात आती है तो वहां किसी भी चीज की विश्वसनीयता को खरे उतरना बेहद आवश्यक होता है। और ऐसे में जब हमारे मुंबई सी लिंक पर पहला समुद्र पर पहला पुल बनाने की बात आई तो वहां भी विश्वसनीयता के आधार पर अल्ट्राटेक को ही वरीयता मिली। अल्ट्राटेक ने ही वहां अपना स्थान बनाया। भारत में जितनी भी सभी मेट्रो परियोजनाएं बन रही हैं, आप देख रहे हैं कि बहुत सारी जगहों पे मेट्रो ऑलरेडी चल रही हैं और जहां पे ये बन रही हैं, जिसका एक साक्षी हमारा बिहार भी बन रहा है। आप देख सकते हैं कि बिहार में भी मेट्रो परियोजना शुरू हो चुकी है, उसके काम शुरू हो चुके हैं। उसमें भी आप सभी को हम बताते चले कि अल्ट्राटेक सीमेंट का ही इस्तेमाल किया गया है। और इसके साथ ही साथ भारत के सभी प्रमुख हवाई अड्डे, जिसमें मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर और झारखंड में भी देवघर हवाई अड्डा जो है उसमें भी अल्ट्राटेक सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है। यानी हर वो जगह जहां विश्वसनीयता चाहिए, हर वो जगह जो लोगों की भावनाओं से जुड़ी है, वहां अल्ट्राटेक सीमेंट ने अपना स्थान काबिज किया है। और इसके अलावा सभी प्रमुख सड़कें और राजमार्ग जो हैं उसमें भी अल्ट्राटेक सीमेंट का इस्तेमाल बहुतायत से किया जा रहा है, क्योंकि इसकी विश्वसनीयता पे कहीं कोई संदेह नहीं है, इसकी शुद्धता पे कहीं कोई आंच नहीं है। तो आज यही अल्ट्राटेक सीमेंट इंजीनियर की पसंद और देश का नंबर 1 सीमेंट और हिंदुस्तान, बिहार का नंबर 1 अखबार आप सभी के लिए लेकर आया है यशस्वी मुखिया विकास के सारथी कार्यक्रम। और हिंदुस्तान के बारे में आपको मैं क्या ही बताऊं, हिंदुस्तान ना सिर्फ एक दैनिक पत्र है बल्कि लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ समाचार पत्र है। एक ऐसा दैनिक पत्र जिसे अगर आप एक दिन ना पढ़ें और अगर आप उसके आदी हैं तो एक अजीब सी अकुलाहट मन में होती है, एक अजीब सी बेचैनी मन में होती है। और ये बेचैनी तभी पूरी होती है जब आपके हाथों में हिंदुस्तान दैनिक पत्र आ जाए। हिंदुस्तान दैनिक पत्र की सबसे बड़ी खासियत बिना किसी लाग लपेट के खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित करना। खबरों में जो होती है निष्पक्षता, जो किसी भी समाचार पत्र की पहली पहचान होनी चाहिए। किसी भी आप न्यूज से जुड़े चीजें समाचार पत्रों को देखें तो निष्पक्षता का होना और पारदर्शिता का होना बेहद जरूरी है। उसका पालन हिंदुस्तान दैनिक पत्र बेहद ईमानदारी से करता है। और यही कारण है कि आज बिहार के जन जन की भावनाओं को समझते हुए ये यहाँ का नंबर 1 अखबार बना हुआ है, वो आज इस कार्यक्रम को लेकर आ रहा है। जी हाँ, इस कार्यक्रम के बारे में हम आपको बताते चले कि आज जी हाँ, आप बता सकते हैं, आप देख सकते हैं कि कार्यक्रम स्थल में, सभा स्थल में हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री श्री श्रवण कुमार, ग्रामीण विकास विभाग का आगमन हो चुका है। जोरदार तालियों के साथ, करतल ध्वनि के साथ आपका इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल। आपके आगमन से अत्यंत प्रसन्न यहाँ उपस्थित सभी आगंतुक। और आज आपका इस विशेष कार्यक्रम अल्ट्राटेक सीमेंट देश के नंबर 1 सीमेंट और हिंदुस्तान देश बिहार का नंबर 1 अखबार यशस्वी मुखिया विकास के सारथी कार्यक्रम में आपका मैं हृदय से स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। बताते चले इस कार्यक्रम के बारे में कि आज इस कार्यक्रम का आयोजन जो किया जा रहा है उसके पीछे बस एक छोटी सी बड़ी ही खूबसूरत वजह है। कहा जाता है कि हमारा जो देश भारत है वो गांवों का देश है और जब तक गांवों का विकास ना हो देश की विकास की बात सोचना अधूरी है। और देश के विकास में बेहद अहम भूमिका निभा रहे हैं हमारे गांव की पहली जो पायदान होते हैं, जो हमारे गांव की पहली जो हमारे प्रतिनिधि पायदान होते हैं, मुखिया लोग। और इसीलिए हिंदुस्तान और अल्ट्राटेक सीमेंट ने सोचा उन तमाम मुखियाओं की हौसला अफजाई की जाए जो इस शुरुआती स्तर पर बेहतरीन काम कर रहे हैं, गांव को विकास की रथ यात्रा से जोड़ रहे हैं और हमारे भारत को विकासशील से विकसित भारत बनने के सपने को सच करने में अपना अहम योगदान निभा रहे हैं। इसीलिए 26 फरवरी को एक तैयारी शुरू हुई जिसमें हमारे इस बिहार को 4 जोन में बांटा गया और तकरीबन 4000 के करीब प्रविष्टियां यहां मिली, 4000 के करीब आवेदन आए विभिन्न जोन से, जिसमें अकेले पटना जोन से 1000 के करीब हमें आवेदन प्राप्त हुए। और फिर अखबार ने वहां के मुखियाओं के बेहतरीन कार्य प्रदर्शन के आधार पर आज उन 20
यहाँ मुखियाओं को आमंत्रित किया है जिन्होंने अपने पंचायत में अपने कार्यस्थल पर बेहतरीन काम किया है, शानदार काम किया है और आज एक जूरी मेंबर के माध्यम से एक टीम गठित की गई, उसके माध्यम से इनका चयन हुआ है और वो तमाम मुखिया आज इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हैं। उनका भी हम अभिनंदन स्वागत करते हैं और एक बार पुनः आपको बताते हैं कि हमारे साथ हमारे माननीय मंत्री महोदय श्री श्रवण कुमार जी, ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री यहाँ हमारे साथ आ चुके हैं और हमारे मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में आ चुके हैं। हमारे विशिष्ट अतिथि का जैसे ही इस कार्यक्रम में आगमन होगा हम इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करवाएंगे। बताते चले कि हमारे मुख्य अतिथि के रूप में श्री श्रवण कुमार जी, मंत्री ग्रामीण विकास विभाग, इस कार्यक्रम में अपनी सारगर्भित उपस्थिति से हम सभी को बेहद प्रसन्नता दे रहे हैं और साथ ही साथ हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे श्री जयंत राज जी, मंत्री लघु जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार और इस कार्यक्रम में हमारे साथ जूरी मेंबर के तौर पर रहेंगे। जी हाँ, ये जो 20 मुखिया का चुनाव आज इस कार्यक्रम में किया गया है सम्मानित करने के लिए, उनके हौसलों की अफजाई के लिए, उनका चयन एक जूरी मेंबर के माध्यम से हुआ है। एक पूरी टीम गठित की गई है ताकि उनके कार्यों का सुंदर से आकलन करके तमाम कसौटियों पर उन्हें परखते हुए, उन्हें सभी तरीके से जांच करके उन्हें बेहतरीन तरीके से वर्गीकृत किया जाए और तब उन्हें सम्मानित किया जाए। क्योंकि बहुत सारी यहाँ पे प्रतिवेदन प्राप्त हुए थे, बहुत सारे आवेदन प्राप्त हुए थे और उनमें से कार्य के आधार पर, वरीयता के आधार पर, बेहतरीन प्रदर्शन के आधार पर इन मुखियाओं का चुनाव हुआ है जो आज पटना जोन से हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। आप सभी दर्शकों को बता दें, यहाँ उपस्थित सभी आगंतुकों को बता दें कि इस तरह की 3 कार्यक्रम और 4 कार्यक्रम और आयोजित किए जाएंगे। जैसे आज पटना जोन के कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, वैसे ही आगामी 30 तारीख को मुजफ्फरपुर में मुजफ्फरपुर जोन के कार्यक्रम का आयोजन होगा। वहां भी हमारे 20 मुखिया आमंत्रित किए जाएंगे अपने बेहतरीन कार्य प्रदर्शन की क्षमता के आधार पर। उसके बाद पुनः 3 तारीख को गया में ये कार्यक्रम आयोजन होगा जिसमें गया जोन से आपके यहाँ 20 चुने हुए मुखिया आएंगे और पुनः भागलपुर में इस कार्यक्रम का पुनः आयोजन होगा और अंत में ये तमाम 20 जो मुखिया 80 के करीब जो मुखिया चुने जाएंगे 4 जोन से, उनका लास्ट में कह सकते हैं कि आप फाइनल मुकाबला होगा सबसे बेहतरीन, सबसे शानदार मुखिया को जिन्होंने अपने गांव की जनता के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया है, अपने आप को सौंप दिया है। उन्हें सर्वश्रेष्ठ के आधार पर पुरस्कृत किया जाएगा और वो कार्यक्रम पुनः पटना में होगा। तो आज पहले पायदान पर हम सब हैं, पहली कड़ी में हैं जब हम पटना जोन के लिए बेहतरीन कार्य प्रदर्शन की क्षमता के आधार पर यशस्वी मुखिया, विकास के सारथी, अल्ट्राटेक सीमेंट देश का नंबर 1 सीमेंट और हिंदुस्तान बिहार के नंबर 1 अखबार की ओर से कार्यक्रम आयोजित इस कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं। बताते चले कि वो जूरी जिसने ये डिसाइड किया, जिसने ये निर्णय लिया कि इन तमाम प्रविष्टियों में से वो कौन लोग हैं जिन्हें बेहतरीन कार्य क्षमता के आधार पर उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा, उस जूरी मेंबर में हमारे साथ पद्मश्री श्रीमती सुधा वर्गीस जी जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिन्हें किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वो शामिल हैं। साथ ही साथ जूरी मेंबर के तौर पर श्री शंभू कुमार राय, सीनियर कंसल्टेंट इंजीनियर, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता लघु जल संसाधन विभाग शामिल है। अगले जूरी मेंबर के तौर पर श्री रघुवंश कुमार, सलाहकार पंचायती राज विभाग, पूर्व सचिव राज्य निर्वाचन आयोग शामिल है। अगले जूरी मेंबर श्री सुरेश कुमार शर्मा, पूर्व संयुक्त सचिव बिहार सरकार हैं। इसके साथ ही साथ अगले जूरी मेंबर के तौर पर नाम जुड़ा है श्री राजीव कुमार, सीनियर आर्किटेक्ट, क्रिएटिव आर्किटेक्ट पटना का। तो ये 5 जूरी मेंबर्स ने मिलकर इस कार्यक्रम का शुरुआत, इस कार्यक्रम में मुखियाओं का चयन किया है उनके कार्य के आधार पर और कर्तव्य ध्वनि के साथ हम इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं अपने आज के विशिष्ट अतिथि का। हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं माननीय जयंत राज जी, मंत्री लघु जल संसाधन विभाग। हमारे साथ हमारे दोनों विशिष्ट और माननीय हमारे विशिष्ट और मुख्य अतिथि का आगमन हो चुका है और इसके साथ ही साथ मैं यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य अतिथि गणों का पुनः स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल करती हूँ। और अब मैं
हमारे विशिष्ट अतिथि श्री जयंत राज जी को मंच पर साविनय अनुरोध करती हूं कि कृपया आप मंच पर आ जाएं और मंच पर आपका यहाँ पुष्पगुच्छ से स्वागत करने हेतु मैं अल्ट्राटेक देश के नंबर 1 सीमेंट से श्री अभिनव गुप्ता रीजनल हेड मार्केटिंग एवं श्री विनोद बंधु जी स्थानीय संपादक बिहार से अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आए और साथ ही साथ हमारे मुख्य अतिथि मैं उन्हें मंच पर यहाँ आमंत्रित करूंगी श्री श्रवण कुमार जी से कि आप कृपया मंच पर आए। आपके आगमन से अत्यंत गदगद हम सब। और इंद्रजीत जी सर प्लीज आप मंच पर आए। और हमारी भारतीय संस्कृति की ये विशिष्ट परंपरा रही है कि हम अपने कार्य की शुरुआत, किसी भी शुभता की शुरुआत हम दीप प्रज्वलन के द्वारा करेंगे और पुनः उस कार्यक्रम का हम यहाँ आयोजन करने जा रहे हैं। हमारे मुख्य अतिथि, हमारे विशिष्ट अतिथि, हमारे अल्ट्राटेक से हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं श्री अभिनव गुप्ता जी, श्री विनोद बंधु जी आज हमारे साथ मंच पर हैं और दीप प्रज्वलन हेतु मैं आप सभी से सादर अनुरोध करती हूँ इस कार्यक्रम के विधिवत शुभारंभ हेतु। भारतीय संस्कृति की विशिष्ट परंपरा का निर्वहन दीप प्रज्वलन के द्वारा। जब भी हम किसी शुभता से जुड़े कार्य की शुरुआत करते हैं, ईश्वर को नमन करते हुए हम दीप प्रज्वलन करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार निर्वहन हमारे माननीय मुख्य अतिथि द्वारा आपने देखा कि पैरों से उन्होंने अपने चप्पल को निकालकर इस दीप को प्रज्वलित किया और आप जैसे लोगों का ये बड़प्पन है, ये भारतीय संस्कृति की खूबसूरती है। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आप सभी स्थान ग्रहण करें। जगमग करते हुए ये दीप यूं ही जलते रहे, हमारी आपकी हम सब की जिंदगी खुशियों से रंग रौनक करते रहे। और अब मैं मंच पर यहाँ अनुरोध करना चाहूंगी श्री माननीय जयंत राज जी, मंत्री लघु जल संसाधन विभाग, कृपया आप मंच पर आ जाएं। आपका पुष्पगुच्छ, स्मृति चिन्ह और साथ ही साथ यहाँ आपका हम आमंत्रित करना चाहेंगे श्री अभिनव गुप्ता जी, रीजनल हेड मार्केटिंग एवं श्री विनोद बंधु जी, स्थानीय संपादक बिहार हिंदुस्तान से, कि आप इनका पुष्पगुच्छ स्मृति चिन्ह देकर इस कार्यक्रम में स्वागत करें, अभिनंदन करें। साथ ही साथ अंग वस्त्र आप उन्हें भेंट करें। माननीय जयंत राज जी, मंत्री लघु जल संसाधन विभाग हमारे साथ और पुष्पगुच्छ द्वारा उनका सस्नेह यहाँ स्वागत करते हुए श्री विनोद बंधु जी, स्थानीय संपादक हिंदुस्तान बिहार, और अंग वस्त्र के द्वारा उनका इस कार्यक्रम में सम्मान करते हुए श्री अभिनव गुप्ता जी, रीजनल हेड मार्केटिंग, अल्ट्राटेक देश का नंबर 1 सीमेंट। और इस कार्यक्रम की स्मृति को सदैव सदैव के लिए संजोने के लिए एक स्मृति चिन्ह हमारे माननीय को प्रदान किया गया, भेंट किया गया और उनके आगमन से जो खुशियां यहाँ उपस्थित सभी लोगों के हृदय में है, उन्हें इन प्रतीक चिन्हों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार माननीय। कृपया आप स्थान ग्रहण कर लें। अब मैं यहाँ मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे मुख्य अतिथि श्री श्रवण कुमार जी, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग। कृपया आप मंच पर आएं और पुनः इनका स्वागत अभिनंदन करने हेतु मैं श्री अभिनव गुप्ता, रीजनल हेड मार्केटिंग, अल्ट्राटेक देश का नंबर 1 सीमेंट एवं श्री विनोद बंधु जी, स्थानीय संपादक बिहार हिंदुस्तान से पुनः अनुरोध करती हूं कि पुष्पगुच्छ देकर इस कार्यक्रम में हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय का ससम्मान आप स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें। पुष्प की अपनी एक ज़बा होती है, अपने प्रति लोगों के प्रति अपना प्यार दिखाने के लिए ये खूबसूरत फूल सबसे खूबसूरत तरीका होते हैं। अंग वस्त्र भेंट करते हुए श्री विनोद बंधु जी और पुनः स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए श्री अभिनव गुप्ता जी, अल्ट्राटेक रीजनल हेड मार्केटिंग। बहुत बहुत आभार आप सभी का। कृपया आप सभी स्थान ग्रहण करें। बिहार के माननीय ग्रामीण विकास मंत्री और इस यशस्वी मुखिया कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री श्रवण कुमार जी,
बिहार के लघु जनसंसाधन विभाग के मंत्री और इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री जयंत राज जी, यशस्वी मुखिया कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जूरी सदस्य आदरणीय सुधा वर्गीस जी, संभी कुमार राय जी, रघुवंश कुमार जी, सुरेश शर्मा जी, राजीव कुमार जी, इस कार्यक्रम में मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। इस सभागार में मौजूद आप सभी सम्माननीय मुखिया का भी मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हिंदुस्तान सिर्फ समाचार पत्र का ही भूमिका नहीं निभाता है, सामाजिक गतिविधियों में भी आगे रहा है। बहुत सारे कार्यक्रम हमने समाज के लिए किए हैं, समाज को जोड़ने के लिए किए हैं, और यह कार्यक्रम हम देश के नंबर 1 सीमेंट अल्ट्राटेक के साथ कर रहे हैं। हमारा देश गाँव का देश, शहर बहुत कम है, और बिहार तो खासकर गाँव का प्रदेश ही है। और गाँव के विकास में मुखिया की सबसे बड़ी भूमिका होती है। कई ऐसे मुखिया हैं जिन्होंने अपने गांव की तस्वीर बदल दी। सब लोग प्रयास करते हैं अपनी अपनी तरह से, और सरकार की जो भी योजनाएं होती हैं, अगर ज़मीन पर उसको सही तरीके से उतारते हैं तो मुखिया ही उतारते हैं। और आप सबको के काम का एक मूल्यांकन कर जो लोग बेहतरीन काम कर रहे हैं, देश का नंबर 1 सीमेंट अल्ट्राटेक और आपका भरोसेमंद अखबार, आपका प्रिय अखबार हिंदुस्तान ने मिलकर ये साझा अभियान चलाया कि हम सभी मुखियाओं के बीच जाएंगे, उनके कामकाज को जानेंगे, उनकी भूमिका को लोगों के सामने लाएंगे, और उनमें जो विशेष योगदान करने वाले लोग हैं, हर सब क्षेत्र में विशेष योगदान करते हैं। मुखिया को राष्ट्रपति भी बुलाते हैं, सम्मानित करते हैं, देश स्तर पर भी सम्मानित होते हैं, राज्य सरकार भी सम्मानित करती है। उसी तरह जिनके काम बेहतरीन हैं उनको यहाँ सम्मानित किया जाए, और साथ साथ उन सब के काम को देखा जाए जो लोग गांव के विकास में बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो मैं अल्ट्राटेक सीमेंट को भी, देश के नंबर 1 सीमेंट को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वह इस कार्यक्रम को करने के लिए आगे आया, और उसके साथ मिलकर हमने इस काम को किया। इस काम में पूरी पारदर्शिता रखी गई है। जूरी सदस्य यहाँ मौजूद हैं, वो बताएंगे किस तरह एंट्री हुई, किस तरह इन तमाम एंट्रियाँ उनके सामने रख दी गई, और उन्हें कहा गया कि आप इनमें से 20 चुनें। और उन्होंने जो चयन किया, ये कार्यक्रम आज पटना में हो रहा है, भागलपुर में भी होगा जोन स्तर पर, मुजफ्फरपुर में भी होगा और गया में। फिर इसके बाद राज्य स्तर पर एक कार्यक्रम हम करेंगे, जिसमें फिर उनमें से जो 4 जोन में 20-20 चुने गए हैं, उनमें से जो 20 बचेंगे श्रेष्ठ को चुन के हम उनको सम्मानित करेंगे। आप सब लोग इस कार्यक्रम में आए, इसलिए हम आप सबका धन्यवाद करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। जय बिहार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। और अब मैं अपने विशिष्ट अतिथि माननीय श्री जयंत राज जी, मंत्री लघु जल संसाधन विभाग से सविनय अनुरोध करूंगी कि आप मंच पर आए और अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। जोरदार तालियों के साथ मंच पर माननीय का स्वागत करें। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री ग्रामीण विकास श्री श्रवण बाबू, हिंदुस्तान के स्थानीय संपादक श्री विनोद बंधु जी, रीजनल हेड हिंदुस्तान श्री इंद्रजीत जी, रीजनल हेड मार्केटिंग श्री अभिनव गुप्ता जी, विशेष हिंदुस्तान संवाददाता आशीष कुमार मिश्रा जी, न्यूज एडिटर हिंदुस्तान श्री अवधेश पांडे जी, और ये अभिनव गुप्ता जी अल्ट्राटेक के हैं। आज इस यशस्वी मुखिया कार्यक्रम में हिंदुस्तान की तरफ से मुझे आमंत्रित किया गया, हिंदुस्तान पेपर की ओर से। इसके लिए मैं हिंदुस्तान पेपर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और
मैं आशीष जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं, ये लगातार हमारे संपर्क में थे, इसके लिए मैं इनका धन्यवाद देना चाहता हूं। और यहाँ पर उपस्थित जितने भी यशस्वी मुखिया जी लोग आए हुए हैं, चूँकि आज तो 20 मुखिया का चुनाव होना है, लेकिन जितने भी मुखिया हैं सभी मुखिया यशस्वी हैं और बिहार के विकास में मुखिया जी लोगों का विशेष योगदान रहा है। बिहार के विकास में जितना योगदान बिहार की सरकार का है उससे कहीं कम योगदान मुखिया जी का नहीं है, ये मैं दिल से मैं बोल रहा हूं। और जब से माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार बनी है 2005 से, उसके बाद पंचायतों को विशेष रूप से ताकत देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने, नीतीश कुमार जी ने किया है और पंचायतों को अलग अलग तरीके से ताकत दिया जा रहा है, चाहे योजना के तरीके से या योजना के क्रियान्वयन में उनकी भागीदारी जो है वो कई एक तरीके से मुखिया जी के द्वारा दिया गया है। और आज हिंदुस्तान पेपर ने जिस तरह से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है कि यशस्वी मुखिया का कार्यक्रम कर रहे हैं, अभी वो बता रहे थे कि 4 जोन में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। भागलपुर में मुझे भी इस कार्यक्रम में भागलपुर में भी रहना है और 2 और जोन में कार्यक्रम किया जा रहा है। कई लोगों को प्राइज मिलेगा और कई लोगों को प्राइज नहीं मिलेगा लेकिन बिहार का जितना भी पंचायत है, 8500 के आसपास में जितना भी पंचायत है, सभी में जो सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं आती हैं, छोटी छोटी योजनाएं जितनी भी आती है, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जीविका की एक बहुत बेहतरीन योजना लाया जिसमें भी मुखिया जी लोगों का बहुत ज़्यादा योगदान है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंचायतों को 50% महिलाओं को आरक्षण दिया, जिससे वो तबका, चूंकि आरक्षण तो और लोगों के लिए भी है, लेकिन महिलाओं के लिए जो आरक्षण देश में पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाया, उससे महिलाओं का काफ़ी विकास हुआ और महिलाओं में प्रतिनिधित्व करने की क्षमता इतनी बढ़ी कि आज मुझे कहने में कहीं संकोच नहीं है कि पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं मुखिया इस बिहार राज्य में है। लगभग 58% के आसपास मुखिया जो है आज महिला है और ये बहुत बड़ी बात है। जहाँ पे महिलाएं पहले 1-2 मुखिया नहीं बनती थी, आज कई एक मुखिया बन रही है। और ये जो कार्यक्रम अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान ने बनाया है, इस तरह का कार्यक्रम आप लोग राज्य स्तर पे भी बना रहे हैं और देश स्तर पे भी आप लोग बता रहे हैं कि बना रहे हैं। तो मुझे विश्वास है कि राज्य स्तर पे तो हम लोग की मुखिया लोग जो है विजय होंगे ही, क्योंकि चूंकि यहाँ पे राज्य स्तर पे हम लोगों को करना है तो राज्य भर का, लेकिन जब देश स्तर पे भी जब कार्यक्रम होगा तो मुझे आशा है कि बिहार के मुखिया उसमें भी पीछे नहीं रहेंगे और उसमें भी जो है कम से कम, हमको लगता है अगर 20 मुखिया का चुनाव आप लोग कीजिएगा तो उसमें 10 मुखिया कम से कम हम लोगों का बिहार राज्य से होगा और उसमें भी महिलाएं 5-6 तो होगी ही होगी। इसी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। मैं पुनः हिंदुस्तान को इतने अच्छे कार्यक्रम को करने के लिए धन्यवाद देता हूं और अल्ट्राटेक को भी धन्यवाद देता हूं कि जो है आपने इस कार्यक्रम में भागीदारी निभाया और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और सभी जितने भी जनप्रतिनिधि आए हैं, मुखिया के अलावा भी जो जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय। आपके शब्दों ने यहाँ उपस्थित सभी मुखियाओं में एक नई उमंग पैदा की है, उनकी हौसला अफजाई की है और बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही। इनाम मिले या ना मिले, लेकिन कार्य करने का जो उम्दा हौसला है वो कभी रुकना नहीं चाहिए और ये बेहतरीन कार्य प्रदर्शन ही एक दिन आपको प्रशंसा और इनाम के काबिल बनाता है। और अब मैं अनुरोध करूंगी हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री श्रवण कुमार जी, मंत्री ग्रामीण विकास विभाग, हम सबके अजीज नेता और बेहद सरल, बेहद सहज स्वभाव के, कि आप अपने आशीर्वचनों के द्वारा सभी मुखियाओं का और यहाँ उपस्थित लोगों का उत्साह वर्धन करें। जोरदार तालियों के साथ पुनः मंच पर आपका स्वागत, अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि और बिहार सरकार के लघु जल संसाधन मंत्री माननीय श्री जयंत राज जी, हिंदुस्तान के स्थानीय संपादक आदरणीय विनोद बंधु जी, अल्ट्राटेक के
रीजनल हेड श्री अभिनव गुप्ता जी, हिंदुस्तान के रीजनल हेड श्री इंद्रजीत जी, आशीष मिश्रा जी, अवधेश पांडे जी, और आज के इस मौके पर सभी उत्कृष्ट कार्य करने वाले सभी हमारे मुखियागण, मुखिया के साथ आए हुए सभी उनके प्रतिनिधिगण, हिंदुस्तान समाचार पत्र के सभी प्रतिनिधिगण, उपस्थित भाइयों और बहनों, आज हम लोग ऐसे काम में के लिए यहाँ पर आए हैं जो अति महत्वपूर्ण कार्य है। हम लोग काम तो करते हैं लेकिन हमारे तासीर के बारे में कम जानकारी होती है। हमारे अंदर जो काम करने की जो क्षमता है, हमारी जो प्रतिभा है, उसको कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि और बेहतर काम हम कर सकें, इसके लिए हिंदुस्तान के तरफ से और ख़ास करके जो विनोद बंधु जी हैं, इनका जो प्रयास है, इसके लिए विनोद बंधु जी को मैं अपनी तरफ से धन्यवाद और बधाई देता हूं कि आपने अच्छा काम किया, नेक काम किया। और सिर्फ पटना में नहीं बल्कि पटना से बाहर जो हमारी भागलपुर है, गया है, प्रमंडल जो हमारा है मुजफ्फरपुर है, इन जगहों पर भी जो हमारे उन इलाकों के हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो अच्छा काम किए हैं, बेहतर काम किए हैं, उनको भी वहाँ पर सम्मान दिया जाएगा। तो ये सम्मान कोई प्रातोषिक नहीं है, ये सम्मान कोई ऐसे ही नहीं मिलता है। सम्मान के लिए मेहनत करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, और काफ़ी उत्साह और लगन के साथ जब हम काम करते हैं तब हमको कोई व्यक्ति या कोई संस्था या हिंदुस्तान जैसे समाचार पत्र के हमारे जो संपादक हैं, स्थानीय संपादक हमारे हैं विनोद बंधु जी ने जब इस काम को सोचा तो हमको जब इस बात की जानकारी आशीष मिश्रा जी ने दिया तो हमें बहुत अच्छा लगा कि हम लोग तो जो काम करते हैं उसका कोई गणना नहीं होती है, उसका कोई मूल्यांकन नहीं होती है, लेकिन हिंदुस्तान के तरफ से इन्होंने गणना करने का काम, हमारी प्रतिभा को समझने की कोशिश किया है। ये बहुत अच्छी बात है। चाहे जनप्रतिनिधि ग्रामीण क्षेत्र के हों, चाहे जनप्रतिनिधि वार्ड हमारे हों, चाहे जनप्रतिनिधि हमारे मुखिया हों, चाहे हमारे त्रिस्तरीय पंचायत के जो हमारे प्रमुख हैं, उप प्रमुख हैं, पंचायत समिति के सदस्य हैं, जिला परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं और वहाँ पर सदस्य हैं, और उसके अलावे भी जो शहरी क्षेत्र में काम करते हैं उनको वो भी बेहतर काम करते हैं। तो मैं तो इनसे कहूँगा कि अब इतना अच्छा काम आप कर रहे हैं तो शहरी क्षेत्र में भी जो अच्छा काम कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं, और उनके काम से जनता को काफ़ी लाभ मिल रहा है, उनको भी इसमें ज़रूर शामिल कीजिएगा, ये मैं अनुरोध करना चाहता हूँ। नहीं तो जब मुख्यमंत्री जी ने साइकिल योजना शुरू किया था लड़कियों के लिए, और हम लोग हाई स्कूल में जाते थे तो लड़का सब उधर किनारे में हम लोग को गाली देता था, बोलता था कि ये दो रंग के काम करते हैं। तो आपको भी उसका शिकार नहीं होना पड़े, आपको भी उनका को भाषण नहीं बनना पड़े, इसका ध्यान आगे जरूर रखिएगा। ये सलाह के तौर पर हम दे रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि हम कोई कानून बना के आपको दे रहे हैं, ये करना ही है। तो ये अच्छा लगेगा। तो आपने अच्छा काम किया है, नेक काम किया है, आपकी जितनी प्रशंसा की जाए ये बहुत थोड़ा। हमारा तो जो काम है ग्रामीण विकास विभाग का, वो सारा काम कौन करता है? हम तो मिनिस्टर हैं, और अगर हमको एक किसी गरीब आदमी को आवास देना हो और सचमुच वो गरीब है, हम आवास नहीं दे सकते। आवास देने का हक किसको है? ये पावर किसको है? ये पावर हमारे जो जनप्रतिनिधि बैठे हैं, मुखिया जी, इन्हीं को पावर दिया हुआ है। मनरेगा में जो हमारा काम है, मनरेगा में जो हम अगर कोई श्रमिक को मैं चाहूं कि पटना से फोन करके उसको काम दिला दूं, यह संभव नहीं है। यह संभव तभी है जब हमारे मुखिया जनप्रतिनिधि वो लिख करके देंगे, जॉब कार्ड उसका बनाएंगे और कहीं काम पर उसको लगाएंगे, तभी ये संभव है, ऐसे संभव नहीं है। तो ये पावर का विकेंद्रीकरण
ये जब से श्री नीतीश कुमार जी जैसी चर्चा हमारे जयंत राज भी किया, ये पावर किस, जब नीतीश कुमार जी बिहार में मुख्यमंत्री बने तब पावर का विकेंद्रीकरण हुआ और ये अधिकार हमने मुखिया जी को ही दिया। और अधिकार मुखिया जी से नीचे जो 7 निश्चय का हम लोगों ने काम किया बिहार में, वो उसके लिए भी हम वार्ड मेंबर को भी पावर दिया, ताकत दिया। तो ये काम बिहार से बाहर दूसरे राज्य में चले जाइए और दिया लेके नहीं, आप बल्ब जला के खोइएगा तो ऐसा पावर जनप्रतिनिधियों को देश के किसी राज्य में नहीं मिला, ये दावे के साथ मैं कह सकता हूं। तो ये काम हम लोग करते हैं, ये इस तरह का काम करके हम लोग बिहार को आगे बढ़ाएं। कई मामले में हम बताना चाहते हैं लेकिन समय कम है और उन चीजों की चर्चा यहां पर करना मुनासिब नहीं है। लेकिन ये जो हमारे जनप्रतिनिधि बैठे हैं, इनके बदौलत हमने जो बिहार में काम किया है, इनके बदौलत जो हमको पूरे देश में सम्मान मिला है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। हमको तो 6 चीज में बिहार को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है और सिर्फ पुरस्कार हमको नहीं मिला, भारत सरकार ने कहा कि जो आपने काम किया है उसको पूरे देश में हम लागू करेंगे। एक नालंदा का मॉडल था चेक डैम का, उसको जब हम नालंदा में हमने शुरू कराया और उस समय कुंदन कुमार डीडीसी थे नालंदा में, और उसमें शुरू जब हुआ नालंदा में तो वो जो चेक डैम बना उस पर हमको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। और ये भारत सरकार ने कहा कि ये जो चेक डैम की हमारी योजना है इसको पूरे देश में हम लागू करेंगे और पूरे देश में वो मॉडल आज चल रहा है। दूसरा जो हमारा नवादा में, जो हमने नवादा के भी जनप्रतिनिधि इसमें नहीं होंगे चूंकि गया में उसमें शामिल होना है, नवादा में हमने कुआं खोदा, माने कुआं जो हमने निर्माण कराया उसमें हमको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। और भारत सरकार ने कहा कि ये जो कुआं है इस कंसेप्ट को हम पूरी तरह से पूरे देश में इसको लागू करना चाहते हैं। और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी ने, यहाँ हमारे जनप्रतिनिधि बैठे हैं, जल जीवन हरियाली योजना में सभी जितने हमारे पुराने कुएं थे और कुआं का जो संबंध था, रिश्ता था, वो धार्मिक भी थी और कई मौके पर उसका इस्तेमाल शादी ब्याह के मौके पर भी होते हैं। हमारे गांव के जनप्रतिनिधि हैं, उसको भी जल जीवन हरियाली योजना में बढ़िया से उसका ठीक ठाक करके डेंट पेंट करा करके उसको भी ठीक किया। लेकिन थोड़ी थोड़ी ऊपर वाले काम कर देते हैं और नीचे वाले छोड़ देते हैं। आगे जरूर ध्यान दीजिएगा कि पूरे नीचे से उसका गाद का भी सफाई कर दीजिए और नीचे से भी बढ़िया से बना दीजिएगा, क्योंकि ये काम मुखिया जी के जिम्मे है। कहीं कहीं देखते हैं तो निराशा भी हाथ लगता है, लेकिन ज्यादा खुशी होती है, गम कम मिलता है आपके काम से। इसमें इससे कहने में कोई अशक्ति नहीं है। तीसरा काम हम लोगों ने किया, पूर्वी चंपारण में हम लोगों ने तालाब खोदा, उसमें हमको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। तीसरा जो हम जहानाबाद में मनरेगा के कागजातों को जो अच्छा ढंग से संधारण किया उसमें हमको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। और समस्तीपुर में ढोली प्रखंड में देश भर में सबसे पहले आवास योजना को पूर्ण हमने कराया, उसमें हमको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। और मुजफ्फरपुर में तो अभी आप जानते ही हैं कि अभी राष्ट्रपति महोदया ने मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड के ये ठोस एवं तरल अवशिष्ट स्वच्छता के क्षेत्र में बबीता गुप्ता जी ने जो काम किया उसको देश के राष्ट्रपति जी ने उनको पुरस्कार दिया। तो हम तो 5-6 पुरस्कार हमको राष्ट्रीय स्तर पर मिला है। लेकिन कुछ नेता का जवान चलता है, कहते हैं बिहार में अच्छा काम नहीं हो रहा। अगर बिहार में अच्छा काम नहीं हम करते, हमारे जो बैठे जनप्रतिनिधि हैं अगर ये अच्छा काम नहीं करते, तो ये हमारे जो विनोद बंधु जी हैं, आप पत्रकार जो हमारे हिंदुस्तान के हैं, ये सब तो रोज लिखते ही रहते हैं, अच्छा बात भी लिखते हैं, खराब बात भी लिखते हैं। तो अच्छाई के लिए इतने लोग को इन्होंने चुना है, तो हम तो 6 को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार लिया है। जो नेता बिहार का, जो जनप्रतिनिधि बिहार का, चाहे त्रिस्तरीय पंचायत का जनप्रतिनिधि हो, चाहे विधानसभा और लोकसभा का प्रतिनिधि हो, अगर बिहार की कोई निंदा करता है, शिकायत करता है, तो ये 5-6 जो हम उनको चुनौती के रूप में दे सकते हैं, कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर हमें पुरस्कार मिला है। पुरस्कार कोई पारितोषिक नहीं है, पुरस्कार हमारे कर्म का, पुरस्कार हमारे काम का फल है। उसके आधार पर हमको आप कसौटी पर खसते हैं और तब हमको आप पुरस्कार देते हैं। तो इस तरह का हम लोगों ने काम किया है। और जल जीवन हरियाली काम जो काम है,
ये हमारे लिए एक चुनौती है। और त्रिस्तरीय पंचायत के हमारे जो मुखिया प्रतिनिधि हैं उनको काफी इसमें दिक्कत होती है। एक तरफ से ये पौधा लगाते हैं और दूसरे तरफ से साफ लोग कर देते हैं। तो लोगों को अवेयरनेस पैदा करने की जरूरत है। और कभी कभी मुखिया जी पर मुकदमा भी हो जाता है। होता क्या है, लगाए 200 और वहां पेड़ बच रहा है 60 वो, तो मुकदमा तो होगा, चाहे तो मुखिया जी पर होगा, चाहे मुखिया जी के साथ जो हमारा कर्मी है उस पर होता है। तो हमारा जो ये काम है इसमें अवेयरनेस की जरूरत है। सिर्फ अपील करना चाहते हैं कि जो भी काम ग्रामीण विकास का है वो आप ही करते हैं, चाहे शौचालय का काम हो, चाहे ठोस एवं तरल अपशिष्ट का दूसरा चरण जो शुरू किया है स्वच्छता का लोहिया स्वच्छ अभियान में उसका काम हो, चाहे मनरेगा का काम हो, चाहे आवास का काम हो, जितना मनरेगा जितना ग्रामीण विकास का काम है सब हमारे मुखिया ही प्रतिनिधि करते हैं। इसलिए बहुत सचेत होके, बहुत लोगों को समझा बुझा करके इस काम को करना है। और जो जलवायु परिवर्तन की रोकने की हमारी योजना है और जो हमारे साथ ने चुनौती सिर्फ बिहार के लिए नहीं है, सिर्फ हमारे भारत के लिए नहीं है चुनौती, पूरी दुनिया आज परेशान है जलवायु परिवर्तन से। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने और बिहार के लोगों ने भी बहुत बहुत सहयोग और साथ दिया है। बिहार पहला राज्य है देश का, दुनिया का पहला राज्य है बिहार, जहां 5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने मानव श्रृंखला बनाया और कहा कि जलवायु परिवर्तन को हम रोकेंगे। बड़े पैमाने पर पौधा भी लगाना है। 10 करोड़ 72 लाख पौधा जब से जल जीवन हरियाली योजना शुरू हुई बिहार में तब से हम लोगों ने बिहार में लगाया। लेकिन उसमें कुछ नुकसान भी होंगे, तो हम जनप्रतिनिधियों से अनुरोध करेंगे कि आपने अच्छा काम किया है, नेक काम किया है और आगे भी और बेहतर काम करके हम लोग बिहार को और अच्छा काम करके देश में बिहार को नंबर 1 राज्य बनाए, विकास के क्षेत्र में विकसित प्रदेश बनाने में आप सब लोग का सहयोग, सब लोग का समर्थन मिलता रहे। यही कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। मुझे विश्वास और भरोसा है कि हम सब लोग मिलकर के इस बिहार की तस्वीर को और बदलेंगे और नीतीश कुमार जी को और ताकत देंगे ताकि और बिहार को अच्छा ढंग से और ऊंचाई पर ले जाने का काम करें। मैं शुभकामना देता हूं आप सबको कि आपने बेहतर काम किया है, अच्छा काम किया है, इसलिए हिंदुस्तान समाचार पत्र के तरफ से आपका चयन किया गया है। आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और विश्व बंधु जी को और पूरे इनके टीम को मैं शुभकामना देता हूं कि आपने जो काम किया है वो काबिल तारीफ है। जितनी भी आपकी प्रशंसा की जाए बहुत थोड़ा होगा। और अल्ट्राटेक ने भी आपका सहयोग किया है और जिन लोगों ने सहयोग किया है सबको अपनी तरफ से शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय। जिस तरीके से आपने अपने शब्दों से यहाँ उपस्थित सभी लोगों की हौसला अफजाई की वो वाकई काबिले तारीफ है। बहुत ही सुंदर बातें आपने कही, आपके जो सजेशंस थे निसंदेह वो उन पर भी विचार किया जाएगा। बहुत ही शानदार सुझाव आपने दिए। और आज ये खास कार्यक्रम अल्ट्राटेक सीमेंट इंजीनियर की पसंद और देश का नंबर 1 सीमेंट और हिंदुस्तान हमारे बिहार का नंबर 1 अखबार के सौजन्य से आयोजित यशस्वी मुखिया विकास के सारथी कार्यक्रम में हम बहुत ही शानदार अपने माननीय अतिथिगणों को सुन रहे हैं, उनकी बातों से हम प्रेरणा ले रहे हैं। और बताते चले कि अल्ट्राटेक सीमेंट जो है वो चूंकि एक ऐसा मजबूत नाम है जिस पे लाखों भारतीयों का विश्वास है और अल्ट्राटेक सीमेंट ने इस कार्यक्रम में अपना विश्वास दिखाया है। ये बहुत ही खास, बहुत ही खूबसूरत बात है। और अल्ट्राटेक सीमेंट जो है एक ऐसा सीमेंट है जो देश के विभिन्न बड़ों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों के निष्पादन के आधार माध्यम से अर्जित अनुभव और विशेषज्ञता से अपनी परियोजनाओं को मजबूत आधार और तेज गति से पूरा करने में सक्षम करता है, मदद करता है। और हमारे भारत की कुछ ऐसी विशेष परियोजनाएं जो निसंदेह न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में चर्चा के काबिल हैं, उसमें भी अल्ट्राटेक सीमेंट देश का नंबर 1 सीमेंट सहभागी बना है, उसमें भी उसका इस्तेमाल किया गया है। और ये इसकी
विश्वसनीयता की एक परख है कि देश की वो तमाम बड़ी परियोजनाएं, देश की हमारी सबसे बड़ी स्टैचू, सबसे बड़ी मूर्ति जिसने विदेशों में भी अपना एक खास स्थान बनाया है, उसमें अल्ट्राटेक सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है, जो कि बहुत ही गौरवान्वित करने वाली बात है। और आइए अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम में अब वो क्षण आ गया है जिसमें हम अपने जूरी मेंबर के सदस्यों से आपको परिचित कराएंगे। बताते चले कि यशस्वी मुखिया विकास के सारथी जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में आप एक जूरी मेंबर्स का 4-5 जूरी मेंबर्स हैं जिन्होंने मिलकर अनेक कसौटियों पर खरे उतरने के बाद आज के विजेताओं को पुरस्कृत करने का निर्णय लिया है। बेहद संवेदनशील, बेहद सुलझे हुए ये हमारे जूरी मेंबर हैं। समसामयिक विषय पर इनकी गहरी जानकारी है और ये बेहतरीन लोगों ने मिलकर ये जो हमारे यशस्वी मुखिया हैं उसकी इस यात्रा में अपना सहयोग दिया है, बेहतर से बेहतरीन को चुनने के सफर में। आपको बताते चले कि मैं वो तमाम जूरी मेंबर्स जो आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं उनका एक एक कर मैं नाम लूंगी और मंच पर उन्हें सादर अनुरोध करूंगी, आमंत्रण दूंगी उन्हें, और साथ ही साथ हमारे आज के मुख्य माननीय मुख्य अतिथि, माननीय विशिष्ट अतिथि और हिंदुस्तान और अल्ट्राटेक सीमेंट से जो हमारे यहाँ उपस्थित गणमान्य अतिथि हैं उन्हें मंच पर आग्रह करूंगी। सबसे पहले मैं बताते चलूं कि जूरी मेंबर के तौर पर हमारे साथ पद्मश्री श्रीमती सुधा वर्गीस जी हैं। बिना किसी परिचय के मोहताज के सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में वो जानी जाती हैं। अभी वो इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हुई हैं, वो एक रास्ते में है और कुछ देर में ही वो इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगी, लेकिन उनका परिचय मैंने दे दिया है क्योंकि वो भी इस जूरी मेंबर के तौर में इस कार्यक्रम में शामिल हुई है। एक बार पुनः मैं अपने माननीय मुख्य अतिथि महोदय और हमारे माननीय विशिष्ट अतिथि महोदय से सविनय अनुरोध करूंगी कि कृपया आप दोनों मंच पर आए। साथ ही साथ मैं अल्ट्राटेक से श्री अभिनव गुप्ता जी को यहां मंच पर अनुरोध करना चाहूंगी और हिंदुस्तान के स्थानीय संपादक बिहार विनोद बंधु जी से अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आए। श्रीमती सुधा वर्गीस जी रास्ते में हैं, उनके आने के बाद उनका भी हम हृदय से सम्मान करेंगे। अब मैं अगला नाम जूरी मेंबर के तौर पर लेने जा रही हूं श्री शंभू कुमार राय जी का, जो कि सीनियर कंसल्टेंट इंजीनियर है, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग। आपका हम ससम्मान मंच पर स्वागत करते हैं जोरदार तालियों के साथ। मैं हिंदुस्तान से इंद्रजीत सर को मंच पर से अनुरोध आमंत्रण देना चाहूंगी, कृपया आप मंच पर आ जाएं। और आप देख सकते हैं पुष्पगुच्छ, स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र के द्वारा श्री शंभू कुमार राय, सीनियर कंसल्टेंट इंजीनियर, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग हमारे साथ मंच पर हैं। हमारे आज के जूरी मेंबर के तौर पर इस कार्यक्रम में ये सम्मिलित हुए हैं और इनका हम अपने मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और हमारे अल्ट्राटेक सीमेंट से श्री अभिनव गुप्ता जी और हमारे हिंदुस्तान के अधिकारी गणों के द्वारा इनका स्वागत किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय। अब मैं अगला नाम लेना जा रही हूं श्री रघुवंश कुमार जी का, जो कि सलाहकार है पंचायती राज विभाग, पूर्व सचिव हैं जी, वो अभी रास्ते में है। उनका नाम मैं आपको बता दे रही हूं कि पूर्व सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री रघुवंश कुमार जी कुछ देर में इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। इसके साथ ही मैं अगला नाम लेने जा रही हूं जूरी मेंबर के तौर पर श्री सुरेश कुमार शर्मा जी, जो कि पूर्व संयुक्त सचिव है बिहार सरकार। श्री सुरेश कुमार शर्मा जी, पूर्व संयुक्त सचिव बिहार सरकार, मंच पर इनका आगमन हो चुका है। जोरदार तालियों के साथ हमारे जूरी मेंबर का मंच पर स्वागत करें। और हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट और हिंदुस्तान के अधिकारियों की ओर से हमारा यहाँ सम्मान जूरी मेंबर्स का, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। पुष्पगुच्छ, अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह के द्वारा हमारे जूरी मेंबर श्री सुरेश कुमार शर्मा का मंच पर सम्मान किया गया। अगला नाम श्री राजीव कुमार, अगला नाम जूरी मेंबर के तौर पर मैं मंच पर निमंत्रित करते हुए लेती हूं श्री राजीव कुमार जी का, जो कि सीनियर आर्किटेक्ट हैं, क्रिएटिव आर्किटेक्ट पटना। श्री राजीव कुमार, आप देख सकते हैं युवा प्रतिभा हैं। जूरी मेंबर के तौर पर
इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं और अंग वस्त्र के द्वारा उनका सम्मान करते हुए हमारे हिंदुस्तान के अधिकारी श्री इंद्रजीत जी, और पुनः आप देख सकते हैं हमारे मुख्य अतिथि के द्वारा उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। और हमारे ये सभी जूरी मेंबर बेहद प्रसन्न अपने कार्यों का निष्पादन करके। पुनः आप सभी से मैं अनुरोध कि आप सभी मंच के समीप सामने रखी कुर्सियों पर स्थान ग्रहण करें। थी हमारे आज के विशिष्ट अतिथिगणों के आगमन से इस कार्यक्रम में एक नई ऊर्जा का समावेश हुआ है और बहुत ही उत्साह के साथ हमारे आज के सभी अतिथिगण इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। बताते चले कि धीरे धीरे हम इस कार्यक्रम में आगे के चरण में बढ़ रहे हैं। कार्यक्रम के कई चरण हैं, जिसमें अगला चरण ये होगा कि वो तमाम मुखियागण जो पटना जोन से चुनकर आए हैं 20 अपने विशेष कार्य संपादन के बलबूते, अपनी विशेष प्रतिभा के प्रदर्शन के बलबूते, जिनका चयन जूरी मेंबर के माध्यम से किया गया है, उन सब के बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा परिचय देती चलूंगी कि आखिर क्यों उन्हें तमाम जो हमें आवेदन मिले थे, तकरीबन पटना जोन से 9000 के करीब आवेदन मिले थे, उसमें से आखिर इन नामों का ही चयन क्यों किया गया। तो जी हाँ, अल्ट्राटेक सीमेंट इंजीनियर्स की पसंद और देश का नंबर 1 सीमेंट और हिंदुस्तान बिहार का नंबर 1 अखबार की ओर से आयोजित इस विशेष कार्यक्रम यशस्वी मुखिया विकास के सारथी में आप सब यहां उपस्थित हैं और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार जो हमारे विकास की रथ यात्रा की पहली पायदान है, यानी कि हमारे मुखिया लोग हैं, वो किस प्रकार अपने कार्यों का निष्पादन बेहद ईमानदारी, बेहद सहजता और बेहद सरलता के साथ कर रहे हैं। अपना 100% वो अपने कार्य संपादन में लगा रहे हैं और आज हिंदुस्तान ने अनेक कसौटियों पर उन्हें परखा है, उन्हें देखा है और देखने के बाद 20 ऐसे मुखियाओं का चयन किया गया है जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रदर्शन किया है। और अब मैं यहां मंच पर कुछ देर में आमंत्रित करूंगी हमारे आज के मुख्य अतिथिगण, साथ ही साथ विशिष्ट अतिथिगण, हमारे हिंदुस्तान के हमारे हिंदुस्तान से हमारे साथ हमारे जो अधिकारी जुड़े हैं उनको मैं मंच पर बुलाऊंगी और उसके बाद मैं मुखियाओं का एक एक कर नाम लूंगी और फिर इस कार्यक्रम में हम उनका सम्मान करेंगे। माननीय मंत्री महोदय, हमारे मुख्य अतिथि, मैं उन आपसे सभी ने अनुरोध करूंगी कि कृपया आप मंच पर आ जाएं। हमारे माननीय मंत्री महोदय ग्रामीण विकास विभाग श्री श्रवण कुमार जी, आपसे मैं अनुरोध करूंगी कि आप मंच पर आए, स्थान ग्रहण करें। साथ ही साथ मैं बुलाना चाहूंगी हमारे माननीय श्री जयंत राज जी, हमारे विशिष्ट अतिथि मंत्री लघु जल संसाधन विभाग, मंच पर ये दोनों आ चुके हैं। साथ ही साथ मैं बुलाऊंगी हमारे अल्ट्राटेक देश के नंबर 1 सीमेंट से श्री अभिनव गुप्ता जी, रीजनल हेड मार्केटिंग, और हिंदुस्तान से मैं आमंत्रित करना चाहूंगी स्थानीय संपादक बिहार श्री विनोद बंधु जी को। कृपया आप सब मंच पर रखी कुर्सियों पर पदासीन होगा। और साथ ही साथ हिंदुस्तान से मैं इंद्रजीत सर को मंच पर सविनय अनुरोध करूंगी आगमन के लिए। एक बार ये हमारे सभी विशिष्ट लोग मंच पर मंचासीन हो जाएं तो फिर हम फटाफट अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। चलिए, उस पल का जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। आइए, मुखियाओं को उनके क्रम के आधार पर मैं एक एक कर नाम लूंगी और बताऊंगी कि उन्होंने अपनी पंचायत में ऐसे क्या विशिष्ट काम किए जिस कारण से उन्हें यहां सम्मानित किया गया है, उनका यहां अभिनंदन किया जा रहा है। सबसे पहला नाम श्री अमरजीत राय, पंचायत का नाम रानी 3। अमरजीत राय जी वहां से मुखिया हैं और बताते चले कि अमरजीत राय जी ने अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस पंचायत भवन व आंगनबाड़ी केंद्र के भवन का निर्माण कराया है। उनके इस बेहतरीन प्रस्तुति के लिए आज उन्हें सम्मानित किया जाएगा। तो जोरदार ताली के साथ बेगूसराय से अमरजीत राय, पंचायत का नाम रानी 3, मैं उन्हें यहां मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी और हमारे माननीय मंत्रीगण मंच पर उपस्थित हैं, हमारे हिंदुस्तान और अल्ट्राटेक के अधिकारीगण यहां मौजूद हैं, उन सबसे आपका सम्मान और पुरस्कार वितरण होगा। पहला नाम अमरजीत राय, जोरदार तालियों के साथ आपका मंच पर स्वागत।
बहुत बहुत अभिनंदन और आपके कार्य के लिए आपको ढेर सारी बधाई। आप यूं ही बेहतरीन काम करते रहे और आज हिंदुस्तान और अल्ट्राटेक सीमेंट के माध्यम से इस यशस्वी मुखिया विकास के सारथी कार्यक्रम में जो पहला नाम है वो बेगूसराय से अमरजीत राय का नाम है। पंचायत 3 में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस पंचायत भवन व आंगनबाड़ी केंद्र के भवन के निर्माण कार्य में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए आज इन्हें सम्मानित किया जा रहा है, पुरस्कृत किया जा रहा है। और इतने सारे मुखिया हैं, आप सबकी बारी आएगी, लेकिन थोड़ी तालियां होनी चाहिए। ये तालियां लोगों की हौसला अफजाई करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला नाम मैं लेना चाहूंगी कल्पना कुसुम जी का। कल्पना कुसुम जी मुखिया है बछवाड़ा से, वो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाई हैं, लेकिन उनके सुपुत्र इस कार्यक्रम में आए हैं। अगर उन्हें आने में विलंब है तो आइए हम अगला नाम लेते हैं। छपरा से बैजंती देवी मुखिया हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब महिलाओं को हम देखते हैं राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए, और महिलाएं जितनी बखूबी घर संभाल सकती हैं, आप देखिए गांव भी उतनी ही खूबसूरती से संभाल रही हैं। तो पहली सशक्तिकरण की खूबसूरत तस्वीर मंच पर जोरदार तालियों के साथ श्री बैजंती देवी मुखिया पंचायत हुसैनपुर को मैं यहाँ मंच पर निमंत्रित करती हूँ। और इनके बारे में बताते चले कि जिस पंचायत से ये मुखिया हैं, उस स्कूल में आने जाने का रास्ता नहीं है। वहां स्कूल के 2 पक्के रास्तों को उन्होंने जुड़वाया। बच्चा से नवसृजित प्राथमिक विद्यालय उत्तर टोला इसका जीता जागता उदाहरण है। जी हाँ, बैजंती देवी जी समझती हैं कि शिक्षा इस समाज की पहली जरूरत है, और शिक्षा के मार्ग में जो भी अवरोध आया, बैजंती देवी जी ने उसे दूर कराया और बच्चों को शिक्षित करने की दिशा में जोड़ा। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला नाम अमरेंद्र सिंह, रामपुर पंचायत। अमरेंद्र सिंह जी, अगला नाम मैं ले रही हूं, रामपुर पंचायत के मुखिया अमरेंद्र सिंह जी। अमरेंद्र सिंह जी, क्या आप उपस्थित हैं? जी, अमरेंद्र सिंह जी आ रहे हैं और उनके बारे में बताते चले कि रामपुर शिव मंदिर के पास गांव के मुख्य मार्ग पर पिछले 20 वर्षों से जल जमाव की स्थिति थी। 4,500 की आबादी इससे त्रस्त थी, लेकिन अब लोगों को इससे निजात मिल गई है, क्योंकि अमरेंद्र सिंह ने 2 प्रखंडों की 12 पंचायतों के लोग इस स्थिति के कारण आने जाने में असमर्थ थे। मुखिया जी ने करीब 20 लाख की लागत से नए पीसीसी रोड का निर्माण कराया। रामपुर बहोरा मठ गांव में पिछले 50 वर्षों से सड़क नहीं थी, यहां पक्की सड़क बनवाई, और न सिर्फ अपना रास्ता जोड़ा बल्कि लोगों के दिलों को भी जोड़ा, और इसलिए आज आप इस पुरस्कार के हकदार हुए हैं। जोरदार तालियां हमारे मुखिया प्रतिनिधि के लिए। श्री अमरेंद्र सिंह मंचासीन हैं अभी रामपुर पंचायत से। अगला नाम मैं लेना चाहूंगी निर्मला देवी जी का, और निर्मला देवी जी जब तक आ रही हैं उसके बाद तैयार रहेंगे मिथिलेश सिंह जी नौतन पंचायत से, ताकि ये प्रक्रिया आराम से हो जाए। मिथिलेश सिंह जी उसके बाद तैयार रहेंगे। निर्मला देवी पंचायत रामपुर प्रखंड गड़खा हमारे साथ मंच पर हैं। बताते चले कि रामपुर बहोरा मठ गांव में पिछले 50 वर्षों से सड़क नहीं थी। सड़क बनवाने के लिए इन्होंने राह निकाली, उसकी पहल की, आने जाने वालों को रास्ता मिला और एक पक्की सड़क बनी, और इस कारण से आज ये यहाँ मंच पर सम्मानित हो रही हैं। चेहरे पर आप देख सकते हैं निर्मला जी के बेहद निर्मल मुस्कान है, जो कि इनके सच्चे हृदय से किए गए काम की पहचान है। बहुत बहुत बधाई, यूं ही आप सब बेहतर काम करते रहें। मिथिलेश सिंह जी नौतन पंचायत मढ़ौरा प्रखंड जिला सारण। जी हां, पंचायत में शवदाह गृह का निर्माण कराया। इसके निर्माण पर करीब 9 लाख की राशि खर्च हुई। इस शवदाह गृह के पास शौचालय और स्नान घर का भी निर्माण हुआ। इस शवदाह गृह के निर्माण से पंचायत की करीब 12,000 आबादी को ठंड, गर्मी व खासकर बरसात के दिनों में शव जलाने में कोई परेशानी नहीं होती। तो कह सकते हैं कि एक बहुत ही उम्दा, बहुत ही नेक काम आपने किया, और इसलिए आज आप इस सम्मान के हकदार हैं। उसके बाद तैयार रहेंगी वैशाली से रीता देवी जी। जी, रीता देवी जी इसके बाद तैयार रहेंगी। और मैं आपको बताते चलूं कि जो हमने दूसरा नाम लिया था मुखिया पद का, कल्पना कुसुम जी के, उनके प्रतिनिधि आ गए हैं। मैं उनके मंच पर बुलाना चाहूंगी। पंचायत का नाम बछवाड़ा, कल्पना कुसुम जी के प्रतिनिधि।
कल्पना कुसुम जी के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ आ चुके हैं मंच पर और बेहतरीन कार्य उत्कृष्ट कचरा प्रसंस्करण यूनिट के निर्माण के लिए इन्हें आज पुरस्कृत किया जा रहा है। वैशाली से रीता देवी का अगला नाम होगा और उसके बाद तैयार रहेंगे विश्वजीत कुमार जी। रीता देवी सैदाबाद राघोपुर से। जी बिल्कुल। रीता देवी सैदाबाद राघोपुर और उनके बाद तैयार रहेंगे विश्वजीत कुमार जतकौली वैशाली से। रीता देवी को डिग्री कॉलेज बनाने के लिए 4 एकड़ 41 डिसमिल जमीन राज्यपाल के नाम दी। हाई स्कूल गांव में बनाने के लिए श्वसुर के नाम से भूमि दान की। बहुत ही शुभ कार्य, बहुत ही नेक काम। शिक्षा के क्षेत्र में आपने बेहतरीन काम किया। उसके बाद तैयार रहेंगे विश्वजीत कुमार जी और उसके बाद सिवान से अमित सिंह जी तैयार रहेंगे। रीता देवी सैदाबाद से शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला नाम विश्वजीत कुमार जतकौली वैशाली से मैं मंच पर निमंत्रित करना चाहूंगी। आप पहली बार मुखिया बने हैं। गांव में सड़क निर्माण में भूमि की समस्या आई तो आपने अपनी निजी 3 कट्ठा जमीन को दान दे दिया। सड़क का निर्माण महादलित बस्ती में जाने के लिए करवाया। बहुत ही शानदार, बहुत ही नेक विचार। इसके बाद तैयार रहेंगे अमित सिंह जी और उसके बाद बबीता सिंह जी। अमित सिंह जी और उसके बाद बबीता सिंह जी। अमित सिंह नौतन की खुलवा पंचायत और बबीता सिंह जी ग्राम पंचायत सिसवन से। अगला नाम अमित सिंह नौतन की खुलवा पंचायत से मैं मंच पर निमंत्रित करना चाहूंगी। पार्क निर्माण सिलाई कटाई सेंटर का आपने संचालन करवाया। पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया। इसके लिए आज आप यहां पुरस्कार के हकदार बने हैं। उसके बाद अगला नाम बबीता सिंह जी ग्राम पंचायत सिसवन से और फिर सुषम लता जी दावा पंचायत से तैयार रहेंगे। उसके बाद जी बबीता सिंह के प्रतिनिधि के रूप में उनके प्रति यहां मंच पर मैं निमंत्रित कर रही हूं ग्राम पंचायत सिसवन से। और हम साथ में 7 जिला पार्षद महोदय भी हैं, उन्हें मैं मंच पर यहां निमंत्रित करना चाहूंगी। बबीता सिंह की ओर से ग्राम पंचायत सिसवन से बेहतर कार्य इन्होंने किया है। गार्बेज प्रोसेसिंग यूनिट के निर्माण में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया है। बबीता सिंह ग्राम पंचायत सिसवन की ओर से प्रतिनिधि के रूप में मंच पर वो पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं। सुषम लता के बाद सोनम प्रवीण संदेश पंचायत से रेडी रहेंगी और उसके बाद पंकज कुमार श्रीवास्तव जी पंचायत मोगल बिरेचा से रेडी रहेंगे। अगला नाम सुषम लता दावा पंचायत जगदीशपुर से। आपने बेहतरीन काम करवाया। सौदाह गृह में ग्रामीण हाट बाजार में ओपन जिम खुलवाया। सैनिटरी नैपकिन मेकिंग प्लांट और सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया। ठोस तरल अपशिष्ट यूनिट, सोलर स्ट्रीट लाइट की सुविधा हर गली मोहल्ले में दिलवाई और वो तमाम चीजों के लिए आज आप यहाँ सम्मान की ग्रुप फोटो जी हकदार हुई हैं। सुषम लता जी दावा पंचायत जगदीशपुर से हमारे साथ मंच पर हैं और उसके बाद मैं निमंत्रित करती हूं सोनम प्रवीण जी को संदेश पंचायत से। सोनम प्रवीण जी क्या आप उपस्थित हैं यहां? सोनम प्रवीण जी के बाद अगला नाम वो अभी सोनम प्रवीण जी। उसके बाद मैं अगला नाम लेना चाहूंगी गोपालगंज जिले से पंकज कुमार श्रीवास्तव जी का पंचायत मोगल बिरेचा। पंचायत से गुजरने वाली धनखड़ नदी पर पुल का निर्माण कराया। नदी पर पुल बनाने की मांग 1965 से ही ग्रामीण कर रहे थे। पुल के बन जाने से पंचायत सहित आसपास के 20 गांवों के लोगों को आवागमन में सहूलियत हो रही है। इसके बाद तैयार रहेंगी ऋतु कुमारी पंचायत अदमापुर से और उसके बाद ज्ञानती देवी पंचायत भेड़िया से तैयार रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पंकज कुमार जी ने धनखड़ नदी पर पुल का निर्माण कराया। ऋतु कुमारी पंचायत अदमापुर, आपने उप स्वास्थ्य केंद्र के जीर्णोद्धार के साथ पंचायत वासियों के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा की व्यवस्था की। पंचायत के पास अपनी एम्बुलेंस होने से अस्पताल जाने वाले मरीजों को सहूलियत मिल रही है। चिकित्सा के क्षेत्र में आपने बेहतरीन काम किया। लोगों को वो तमाम सुविधा मुहैया कराई जिससे लोगों को चिकित्सा में किसी भी प्रकार का व्यवधान ना आए।
क्या किया जाए जी। महिला सशक्तिकरण अपनी बात को रखने का सबसे पहले प्रणाम सब अतिथियों को। मैं ऋतु कुमारी जिला गोपालगंज प्रखंड माझा से पंचायत राज आदमापुर के मुखिया हूँ। हम पति और पत्नी मिलकर 24 घंटा विकास के बारे में सोचते हैं। मेरा लक्ष्य है कि पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने का कसम खाई हूँ। मेरे आदर्श पंचायत बनाने के अल्ट्राटेक सीमेंट का भी योगदान करेंगे। जय बिहार, जय हिंद। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऋतु कुमारी पंचायत अदमापुर से हमारे साथ थी। उसके बाद मैं बक्सर से इंद्रजीत कुमार राय को यहाँ मंच पर निमंत्रित करती हूँ। उसके बाद तैयार रहेंगी रेखा देवी पंचायत आथर से। उसके बाद प्रेम सागर कुंवर पंचायत डुमरी से आप तैयार रहेंगी। इंद्रजीत कुमार राय पंचायत मुंगांव प्रखंड डुमराव। जिले की पहली प्लास्टिक मैनेजमेंट यूनिट का आपने निर्माण कराया। पंचायत को प्लास्टिक और कचरा मुक्त बनाने की दिशा में बेहतरीन कार्य किया, यानी कि स्वच्छता की दिशा में आपने बेहतरीन प्रदर्शन किया। हरित बिहार, हरित हमारे भारत के देश को लेकर जो करीब कल्पना हो रही है, उस दिशा में आपने बेहतरीन प्रदर्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रेखा देवी पंचायत आथर प्रखंड नवानगर। रेखा देवी पंचायत डुमरी पंचायत आखर प्रखंड नवानगर। इन्होंने जल संरक्षण के क्षेत्र में आहार का जीर्णोद्धार, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट का निर्माण कराया और जल संरक्षण के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद तैयार रहेंगे प्रेम सागर कुंवर पंचायत डुमरी, अमित कुमार पंचायत कुंजवा और सरोज देवी सोनमई पंचायत से। रेखा देवी के बाद मैं मंच पर निमंत्रित करना चाहूंगी प्रेम सागर कुंवर पंचायत डुमरी। आपने योजना अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई के तहत स्वच्छता को लेकर पंचायत को स्वच्छ बनाने के क्षेत्र में बेहतरीन काम किया। स्वच्छता के दिशा में आपका उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है। प्रेम सागर कुंवर पंचायत डुमरी प्रखंड सिमरी से हमारे साथ अभी मंच पर मुखिया जी हैं। और उसके बाद पटना से मैं अमित कुमार जी और सरोज देवी जी को अगला नाम लेना चाहूंगी। अगला नाम अमित कुमार जी पंचायत कुंजवा। बेहतर कार्य आपने किया है ओपन जिम के निर्माण में, सामुदायिक भवन मरम्मत, आहर उड़ाही, महिलाओं के लिए मुफ्त सिलाई सेंटर, छात्र छात्राओं के लिए मुफ्त कंप्यूटर सेंटर चलवाया जा रहा है। कह सकते हैं कि रोजगार की दिशा में, महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में आपने बेहतरीन काम किया है। और कई तरह के युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए भी आपने लगातार काम आप कर रहे हैं। और उसके बाद तैयार रहेंगी सरोज देवी सोनमई पंचायत धनरुआ प्रखंड से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। इसी तरह बेहतरीन प्रदर्शन आप सब करते रहें। सरोज देवी सोनमई पंचायत धनरुआ प्रखंड, बेहतर कार्य इन्होंने किया है सोनमई में बायोगैस प्लांट के निर्माण में, पटना जिले के पहले जीविका भवन के निर्माण में। सरोज देवी सोनमई पंचायत से। और सरोज देवी को जब पुरस्कार मिल जाएगा तो उसके बाद में ग्रुप फोटो के लिए वो सभी मुखियागण जो आज पुरस्कृत हुए हैं उन्हें मंच पर निमंत्रित करूंगी। आप सब यहां आ जाएंगे और शांति का माहौल बनाते हुए हम सब, आप यहां रुक जाएं प्लीज, आप यहां रुक जाएं सरोज जी। अच्छा, आप सभी लोग जिन्होंने पुरस्कार ग्रहण किया है, कृपया आप सभी मंच पर आ जाएं। हमारे माननीय अतिथिगण और विशिष्ट अतिथिगण, हमारे सभी गणमान्य अतिथिगण काफी देर से खड़े हैं और हम लोग जल्दी से फोटो लेने की ये प्रक्रिया को संपन्न करेंगे।